क्लास में हम लोग 34 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टॉप 34 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपसे क्या कह रहा है, 34 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन समझिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। नाम दिया गया रोमन सभ्यता, यूनानी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी सभ्यता है जो नील नदी की घाटी पे पनपी है, नील नदी की घाटी पे उसका उद्गम हुआ है। मित्रों, अगर नील नदी की घाटी पे पनपी सभ्यता की बात आएगी तो सही जवाब आपको इजिप्ट की सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता के साथ आंसर लगाना। तो सही जवाब आपको यहाँ पे डी के साथ बनाना पड़ेगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम 16 नंबर देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 16 की हम बात करें। आपसे कह रहा है मूर्तिकार है, नाम होता है प्रदोष दास गुप्ता। इनका संबंध किस कला संगठन से रहा है। नाम शिल्पी चक्र का है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पोलो काटा वाले का रहा है। नाम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई का रहा है। नाम बड़ौदा कला संगठन। आपसे पूछा जा रहा है एक मूर्तिकार है, नाम प्रदोष दास गुप्ता होता है, उनकी कला का संगठन कौन सा रहा है। उनकी कला का संगठन कौन सा रहा है। तो प्रदोष दास गुप्ता के लिए अगर आप जोड़ेंगे मित्रों तो आपको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ चलना पड़ेगा। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ वाला, तो ये कोलोकाता वाला सही जवाब बनेगा। सही जवाब आपको जो है तो बी के साथ लगाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर आप लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने। प्रश्न संख्या 17 की बात होती है। नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है। नैना दयाल की प्रसिद्धि कौन से रूप में है आपसे पूछा गया है। नाम चित्रकार का है, मूर्तिकार का है, छापाकार का है और फोटोग्राफर का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है नैना दयाल की प्रसिद्धि कौन से रूप में है मित्रों। अगर हम नैना दयाल की प्रसिद्धि की बात करते हैं तो फाइनली नैना दयाल जो है एक फेमस क्या है मित्रों, एक फेमस छापाकार है। तो राइट आंसर आपको छापाकार के रूप में देना पड़ेगा। बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ेगा। बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है मित्रों। कौन सी दक्कनी यानी डेक्कनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। नाम बीदर का है, बीजापुर का है, अहमदनगर का है और गोलकुंडा का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया कौन सी डेक्कनी शैली है जो अपने नृत्य दृश्यों के लिए जानी जाती है। नृत्य वाले दृश्यों के लिए जो जानी जाती है डेक्कनी शैली, उसका नाम आपका गोलकुंडा होता है। वही गोलकुंडा जो कर्नाटका प्रांत में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको गोलकुंडा के साथ देना है। यहाँ पे डी के साथ आपको सही जवाब बना देना है। डी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर हम सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अश्वविकृत कर दिया था। नाम बशोली का है, जयपुर का है, कांगड़ा का है और मेवाड़ का नाम आपके स्क्रीन पे है। उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगलों की परंपराओं को अश्वविकृत कर दिया। अब मुगलों की परंपरा को अपनी शैली में हटाने का काम कर दिया मित्रों। तो ऐसा काम कहाँ पे हुआ, ऐसा काम वहीं पर हुआ जहाँ पर खूब ज़्यादा प्रकृति रचना बनेगी, जहाँ पर खूब ज़्यादा स्थानीय चित्र बनेंगे, जहाँ पर खूब ज़्यादा लोक कला से आधारित चित्र बनेंगे। तो सही जवाब आपको बशोहली शैली के साथ देना पड़ेगा। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी है। जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी है, उनका नाम प्रवीर गुप्ता है, विपुल कुमार है, प्रफुल्ल दास है या फिर सुधीर पटवर्धन है। आपसे पूछ लिया गया जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, उन इंस्टॉलेशन कलाकार के बारे में आपको बताना है कौन है मित्रों। राइट आंसर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब बनेगा वो आपका प्रवीर गुप्ता के साथ बनेगा। फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। ए इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 21 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है।
नेपाल लघु चित्रकारी से संबंधित है, मुगलिया लघु चित्रकारी से संबंधित है, दक्कनी लघु चित्रकारी से संबंधित है, या फिर जैन लघु चित्रकारी से संबंधित है। आपसे पूछा गया पंचरक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि है उसका चित्रण कौन सी परंपरा से जुड़ाव रखता है मित्रों, कौन सी परंपरा से उसका संबंध रहा है। अगर हम संबंध की बात करते हैं तो पंचरक्षा सूत्र की जो हस्तलिपि का चित्रण है उसका जो संबंध बताया जाता है तो पाल की लघु चित्रकारी से बताया जाता है। इसलिए जब आप यहाँ राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ आप लगाना ए इज द राइट आंसर फाइनली बना। आगे चला जाए, आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। 22 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन विशेषता रही है, सभ्यता रही है। नाम सिंधु का दिया गया, सुमेरियन का दिया गया, मिस्र और चीन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करती है वो सबसे पहली विशेषता कौन सी है, सबसे पहली सभ्यता कौन सी है मित्रों। तो उसी सभ्यता को लोग क्या कहते हैं, उनको नाम देना पड़ता है सुमेरिया की सभ्यता। तो राइट आंसर सुमेरियन सभ्यता के साथ लगाना होगा। सही जवाब सुमेरियन के साथ देना होगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 23 नंबर आता है और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ब्रड पट्टिका पर उत्कीर्णित सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, बनावली से मिली है, लोथल से मिली है, कालीबंगन से मिली है, या फिर सुरकोटदा से मिली है। मृड पट्टिका पर आपका सिंह युक्त देवता की प्रतिमा आपसे पूछी गई। अगर सिंह युक्त देवता के बारे में पूछा जाता है तो जो सही जवाब बनता है वो सिंह युक्त देवता आपके कालीबंगन में मिले हैं। इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना तो बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। देव कुमार जी खूब स्वस्थ रहे आप, दीर्घायु हो, शतायु हो। अगला क्वेश्चन हम 24 नंबर पढ़ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कैमोल्ड आर्ट गैलरी। ये कैमोल्ड आर्ट गैलरी कौन से शहर में है आपसे पूछा जा रहा है। मुंबई में है, वाशिंगटन में है, पेरिस में है, या फिर चेन्नई में है। आपसे कैमोल्ड आर्ट गैलरी के बारे में पूछा जा रहा है, इसका लोकेशन कहाँ पे है मित्रों। अगर कैमोल्ड की बात आती है तो कैमोल्ड आर्ट गैलरी वहीं पर है जहाँ पर आपकी धारापुरी स्थित है, जहाँ पर आपकी अजंता स्थित है, जहाँ पर आपकी एलोरा स्थित है। यानी सही जवाब भारत का आर्थिक राजधानी क्षेत्र लगाना, सही जवाब मुंबई के साथ बनाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच, गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच की बात हो रही है। ये चित्र किसका है। नाम अंजलि ईला मेनन का दिया गया, अर्पिता सिंह का दिया गया, नाम माधवी पारेख का दिया गया और ए रामचंद्रन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच। गर्ल ऑन आ ग्रीन बेंच की अगर बात आती है मित्रों तो ये रचना जो है ये अंजलि ईला मेनन की एक अच्छी रचना में शुमार है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ सही जवाब बना लेना, ए इज द राइट आंसर्स लगा लेना। फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स लगाना है। अपना दीपक जी पूर्णिया की धरती से खूब स्वस्थ रहें आप, दीर्घायु हो, शतायु हो, खूब यादों जीत गए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं बताइए। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है मित्रों। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया। आपसे पूछा गया है बुल फाइट। नाम सॉफ्ट ग्राउंड का है, आपसे लिथोग्राफी का है, सुगर लिफ्ट एचिंग का है और रिलीफ एचिंग का नाम आपकी स्क्रीन। आपसे बुल फाइट सीरीज के बारे में पूछा गया है। अगर हम बुल फाइट सीरीज की बात करते हैं मित्रों तो बुल फाइट सीरीज जो है पिकासो ने कौन सी तकनीकी में उपयोग किया, तो उस तकनीकी को हम ऑफसेट लिथोग्राफी कहते हैं। इसलिए जब यहाँ राइट आंसर हम लगाएंगे बी के साथ सही जवाब बनाएंगे, बी इज द राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से आपसे क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है मित्रों क्योरोस क्योरो शब्द का अर्थ है। क्योरोस क्योरो शब्द का अर्थ है नाम फूल की तीव्र प्रकाश का है, सप्तवर्णी प्रकाश का है, एक चित्र में प्रकाश और छाया का है, भू दृश्य चित्रण का है। आपसे पूछा जा रहा है क्योरोस क्योरो शब्द का अर्थ
क्या निकलता है मित्रों, अगर हम क्योरो की बात करते हैं तो एक चित्र में जो प्रकाश की छाया बनाया जाता है उसी का नाम आपका क्योरो होता है। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 28 नंबर क्वेश्चन से जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां कौन से प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? सतनवासल में, बाघ में, एलोरा में, बादामी। आपसे पूछा जा रहा है जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां कौन सी प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं, आपको ये बताना है। अगर हम जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियों की बात करते हैं मित्रों तो हमें जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है? तो जैन धर्म से संबंधित पूर्ण रूपेण गुफा यहाँ सिद्धनवासल की है, इसलिए जब आप राइट आंसर लगाना तो तमिलनाडु प्रांत की सिद्धनवासल गुफा के साथ आंसर बना लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना। ए इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका आता है 29 नंबर होता है आपकी स्क्रीन पे ये। आपसे क्या कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, रामायण के अकॉर्डिंग सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई? रामायण के अकॉर्डिंग सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी लक्ष्मण ने बनाई थी, रावण ने बनाई थी, मैजिक ने बनाई थी या फिर राम ने बनाई थी? आपसे यहाँ बनाई थी पूछा गया है, बनवाई नहीं, यहाँ बनाई पूछा गया, यानी किसके द्वारा ये ढारा गया, किसके द्वारा ये बनाया गया फाइनली। तो जब बनाने की बात आएगी तो मैजिक का नाम लगाना पड़ेगा, और किसके द्वारा बनवाया गया, अगर बनवाया गया पूछा जाए मित्रों तो आपको राजा राम का नाम याद रखना होगा, श्री रामचंद्र का नाम याद रखना। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन अपना 30 नंबर आता है मित्रों। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सैंग्विन क्या है? सैंग्विन क्या है मित्रों? अगर सैंग्विन की बात आती है, चारकोल होता है, बहुरंगी पेंसिल होता है, मिश्रित माध्यम होता है, रेखांकन है तो लाल रंग का चाक। आपसे सैंग्विन की बात कर रहा है, आपको बताना है सैंग्विन आपका क्या होता है मित्रों। तो रेखांकन करने के लिए एक रंग बिरंगा चाक है जो लाल रंग में पाया जाता है। तो सैंग्विन एक लाल रंग का चाक है मित्रों। सही जवाब आपको डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्टिक सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया? एक क्यूबिस्टिक सिटी को कौन से मीडियम में चित्रित किया गया? आपसे ये पूछा जा रहा है। तेल रंग, जेल रंग, पेस्टल रंग और कोलाज का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया गंगेंद्र बाबू जो भारत के पहले घनवादी कलाकार हैं मित्रों, क्यूबिस्टिक सिटी को कौन से मीडियम में इन्होंने बनाया है, ये आपको बताना है। आप जानते हैं कि गगनेंद्र बाबू ही भारत के पहले घनवादी कलाकार हैं। गगनेंद्र बाबू ही भारत के पहले कौन से कलाकार हैं? कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो क्यूबिस्टिक सिटी को बनाएंगे वो फाइनली आपके जल रंग की रचना है। तो सही जवाब आपको जल रंग देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 32 नंबर आता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है चित्रकार अली रजा और उसका पुत्र हसन रजा। अली रजा और हसन रजा जो है ये कौन सी शैली के कलाकार हैं, आपको ये बताना है। नाम बीकानेर शैली है, मुगल शैली है, चंबा शैली है और इनमें से कोई नहीं का नाम आपके सामने है। चित्रकार अली रजा और हसन रजा कौन सी शैली के कलाकार हैं मित्रों? तो अली रजा और हसन रजा की अगर हम बात करते हैं तो फाइनली इसका संबंध बीकानेर शैली से होता है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो फर्स्ट के साथ यहाँ सही जवाब बनाना। ए इज द राइट आंसर्स लगा लें। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछना चाह रहा है आपसे इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं? एक उच्च और पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है मित्रों। माइकल एंजेलो बुआनरोत्ती नहीं है, राफेल सेंजियो नहीं है, फर्नांड लेंजे नहीं है या फिर लियोनार्डो दा विंची नहीं है। आपको ये बताना है एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको बताना है कौन इसमें आपके उच्च पुनर्जागरण काल से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ फर्नांड लेंजे का नाम आपको सही जवाब लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर मित्रों बनाना पड़ेगा। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन से देखा जाए
तो अगला क्वेश्चन अपना 34 नंबर आता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? नाम 1918 का है, 1934 का है, 1941 का है, 1921 का है। आपसे पूछा गया अमृता शेरगिल भारत कब लौटती है मित्रों। अगर हम अमृता शेरगिल की बात करते हैं तो फाइनली भारत लौटने का जो इनका क्रम आता है मित्रों 1934 में पूर्ण रूप से भारत आती है। और आप जानते हैं तो 1941 में इनका लाहौर में दुखद निधन भी हो जाता है। ये बात भी याद रखना मित्रों, सही जवाब डी के साथ लगा लेना। जन्म तो आप जानते हैं कि 1913 में इनका कहाँ पे हुआ था? हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। 35 नंबर क्वेश्चन से आपसे मेरा है निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? नाम साहबदीन नाथ द्वारा शैली है, निहाल चंद किशनगढ़ शैली है, मनोहर बीकानेर शैली है और रुकनुद्दीन मेवाड़ शैली का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा कौन सा सही मिलान है? कौन सा सही मिलान है आपसे पूछ रहा है मित्रों। अगर हम सही मिलान की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका निहाल चंद्र और किशनगढ़ शैली सही मिलान है। तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाना पड़ता है। बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है क्या? कला एक संसार नहीं कि तू संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। ये कथन जो दिया गया है ये किसका है? केशव मलिक का है, ज्योतिष जोशी का है, के.जी. सुब्रमण्यम का है या फिर कृष्ण चैतन्य का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है। ये जो कथन दिया जाता है फाइनली मित्रों ये आपका के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा दिया जाता है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो के.जी. सुब्रमण्यम लगाना। बी इज द राइट आंसर फाइनली बना दें। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आता है। 37 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, कह रहा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी मित्रों? नाम दिया गया वशिष्ठ ने की, इंद्र ने की है, विश्वामित्र ने की है या फिर परीक्षित के द्वारा की गई। आपसे पूछा गया गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई। अगर आपसे गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जैसा एक अच्छा मंत्र लिखा जाता है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा जाता है। तो सही जवाब महर्षि विश्वामित्र लगाना। सही जवाब आप डी के साथ बनाना। अगला क्वेश्चन हम 38 नंबर पढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन से कह रहा भरभूत स्तूप के ज्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं? भरभूत स्तूप के ज्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं मित्रों? नाम दिया गया भारतीय संग्रहालय कोलकाता का, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का, भारत भवन भोपाल का और हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद का। आपसे पूछा जा रहा है भरभूत स्तूप के ज्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हुए हैं मित्रों। अगर आपके प्रदर्शन की बात आती है तो जो सही जवाब बनता है भारतीय संग्रहालय कोलकाता के साथ बनता है। फर्स्ट के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। ए इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे कह रहा मोहनजोदाड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई? मोहनजोदाड़ो की जो आपकी डांसिंग गर्ल मिली मित्रों कौन सी तकनीकी में कास्ट की गई है? फाइबर ग्लास कास्टिंग में, सीमेंट कास्टिंग में, पेपर पल्स कास्टिंग में या फिर ढोकरा कास्टिंग में। आपसे पूछा जा रहा मोहनजोदाड़ो की जो डांसिंग गर्ल मिली है मित्रों कौन सी कास्टिंग में उकेरी गई है, कौन सी कास्टिंग में कास्ट की गई है, कौन सी कास्टिंग में बनाई गई है फाइनली। तो सही जवाब की बात करते हैं ढोकरा कास्टिंग आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना पड़ता है। तो सही जवाब हम डी के साथ लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आते हैं और प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। तो अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य का बुद्ध अंकित है? नाम गुफा संख्या 1 का है, गुफा संख्या 10 का है, गुफा संख्या 2 का है, गुफा संख्या 17 का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया मैत्रेय यानी भविष्य का बुद्ध कहाँ अंकित है मित्रों। तो मैत्रेय यानी भविष्य का बुद्ध का जो अंकर हमें देखने को मिलता है ये फाइनली कहाँ देखने को मिलता है? ये आपके गुफा संख्या 2 में देखने को मिलता है। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो यहाँ गुफा संख्या 2 के साथ आंसर्स मिलान करना। बी इज द राइट आंसर्स अवश्य लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है हड़प्पा का संबंध है। हड़प्पा का संबंध है नाम दे दिया गया मित्रों मिस्र से है, ग्रीस से है, ईरान से है या फिर इंडस वैली से।
आपसे पूछा गया हड़प्पा का संबंध है कहाँ से है मित्रों। अगर हड़प्पा के संबंध की हम बात करते हैं तो हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सही जवाब मित्रों इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ देना है, डी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर चलते हैं। 42 नंबर कह रहा है इनमें से कौन छापाकार नहीं है। नाम रेम्ब्रा का दिया गया, पाब्लो पिकासो का दिया गया, विलियम ब्लैक का दिया गया और थियोडोर जेरिकाल्ड का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से कौन छापाकार नहीं है, तो इनमें से कौन आपका छापाकार के रूप में ख्याति लब्ध नहीं है मित्रों। तो सही जवाब जो बनेगा वो आपका थियोडोर जेरिकाल्ड के साथ बनेगा। इसलिए जब आप राइट आंसर्स लगाना तो डी के साथ सही जवाब बना लेना, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है उदासी किस चित्रकार के चित्रों का स्थायी भाव है। उदासी कौन से चित्रों का चित्रकार का उदासी जो है भाव आता है, स्थायी भाव रेफुशन का है, रामकुमार का है, ऐसे चर्चा का है, फ्रांसिस न्यूटन सुजाता। चित्रों का स्थायी भाव है उदासी। आपको ये बताना है कौन से कलाकार ने उदासी जैसी भाव में ज़्यादातर चित्रों को बनाने का काम किया है। तो उदासी में ज़्यादा रचना का काम रामकुमार के द्वारा किया गया। चाहे वो बनारस की घाटों का मनोरम दृश्य की बात आए तो सही जवाब बी के साथ लगा लेना, चाहे उदासी जैसे भाव में चित्रों के काम करने की बात आए तो भी आप लगा दें। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पे चला जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है मित्रों। नाम मनुस्मृति का है, ऋग्वेद का है, भगवद गीता का है और मंडूकोपनिषद का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते शब्द के अगर उद्धरण की बात आती है, लेने की बात आती है मित्रों, तो सत्यमेव जयते शब्द सदैव सत्य की विजय होती है, यह मंडूकोपनिषद में उद्धृत है। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना, डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आता है। 45 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक, प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन है। जनरल कर्निंघम है, राजेश पुरोहित है, ब्रजमोहन व्यास है या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। आपको बताना है प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक सदस्य के रूप में किसका नाम आएगा मित्रों। जब आपके प्रयागराज स्थित किसकी बात आएगी, संग्रहालय की बात आएगी, तो सही जवाब आपका ब्रजमोहन व्यास के साथ जाएगा। इलाहाबाद में जो संग्रहालय स्थापित हुआ ब्रजमोहन व्यास उसके संस्थापक सदस्य में से एक रहे हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अपने इष्ट मित्र तक डाटा शेयर कर देते। अगला क्वेश्चन हम लोग 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है कामुक प्रेम, कामुक प्रेम या फिर मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है मोर को, सारस को, तोता को या फिर हाथी को। आपसे पूछा गया मित्रों कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में किसे दर्शाया गया। तो कामुक प्रेम या काम जो है मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में जो दर्शाने का काम रहा है वो किसका रहा है, वो फाइनली आपके तोता का रहा है मित्रों। तो राइट आंसर तोता देना, बी के साथ आप आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपना 47 नंबर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा असंगत है, यानी कौन सा जोड़ा आपका गलत है, आपको ये बताना है। नाम जोहान्स वार्मियर का मिल्कमेड दिया गया, फ्रांसिस गोया का नीलकमल दिया गया। इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है पियरे आंगुस्त रेनवार का डांस एटले मुल्क का गोलात दिया गया या फिर पॉल सेजान का कार्ड के खिलाड़ी दिया गया। आपसे पूछा गया कौन सा जोड़ा असंगत है। मित्रों आप सभी ऑप्शंस को पढ़ने के बाद अगर गलत जोड़े की पहचान करेंगे तो फ्रांसिस गोया नीलकमल के साथ आपका गलत ऑप्शन बन रहा है, बाकी जवाब एकदम सही बैठ रहा है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ यहाँ लगाना है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बना दिया। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है और 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है मुद्रण में, आपसे कह रहा मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है। कौन से रंग का उपयोग किया जाता है, RGB मोड, LAB मोड,
HSV मोड या फिर CMY के मोड। आपसे कह रहा है मुद्रण में, छपाई में फाइनली कौन से मोड का उपयोग किया जाता है मित्रों, तो उसको कहा जाता है CMY के मोड। तो सही जवाब जो लगाना वो आप डी के साथ लगाना मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनाना। अब फाइनली आपके क्वेश्चंस का काउंटडाउन शुरू होता है, 34 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आपको बताना है उन 34 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। ईमानदारी के साथ बताना। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर सभी के बस की बात नहीं, हर सभी के बस की बात